हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 12th फिजिकल केमिस्ट्री। 12th फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक का नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली फ्रॉम ईस्टर। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड फ्रॉम ईस्टर्स। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में ईस्टर लेता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, इसको ईस्टर बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बन जाएगा माइनस, ये बनेगा प्लस। तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में क्या होता है, वाटर एंड अल्कोहल, H+ होता है, इसको डिसोसिएट करके H2O+ H+ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, LHIBU2। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये दो पार्ट्स में अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड, आर सी ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O। ठीक है, तो H2O में H+ और OH- आता है। अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस के पास ये OH आएगा और H इसके पास जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा RCOH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अभी इसका अगर मैं टॉटोमेरिज्म कर दूं तो क्या मिलेगा, ये OH को यहाँ भेज देता हूँ और H को यहाँ भेज देता हूँ। टॉटोमेरिज्म बोलते हैं उसको, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2,6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका 5 है ना, तो ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड को बोलता है टॉटोमेरिज्म। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आर सी यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बन जाएगा NH2। इसका हाइड्रोजन लेके आ गया ना। ठीक है, तो अभी इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो H+ और OH- में टूट जाता है। तो देखो ये वाला माइनस बनेगा और ये प्लस, तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये OH जो है यहाँ पे आके अटैच होगा और ये H इसके साथ बन के अमोनिया आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट कैसे बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वही नाइट्राइल को लूंगा, इसको साइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, एल्काइल साइनाइड बोलते हैं या नाइट्रो एल्केन बोलते हैं या नाइट्राइल एल्केन। ठीक है, ये IUPAC नेम होता है और ये कॉमन नेम है। ठीक है, तो इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं 2 मोल्स ऑफ वाटर डालूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड HCl, ठीक है, और हीट कर दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एसाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OCl। इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूँ, वाटर डालूं, तो वाटर में H प्लस है और OH माइनस है और क्लोरीन के लास्ट सॉल्यूट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये माइनस है, इसके लास्ट सॉल्यूट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये इस प्लस के पास ये OH आएगा और H इसके पास जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH बाहर क्या आएगा HCl, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अभी एसिड एनहाइड्राइड से ही बनाना है, तो थर्ड देखो, ये RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O R, इसको अनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें वाटर डालो H प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मान लो ये ब्रेक डाउन हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इस प्लस के पास ये OH आ जाएगा और H इसके पास जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH और दूसरा भी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्लस था तो इसके पास ये माइनस है और ये माइनस के पास H है, ये माइनस था ना। ठीक है, तो 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, यहाँ तक लिखो। अभी देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है फ्रॉम ईस्टर। ठीक है, फ्रॉम ईस्टर। तो एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OR। ईस्टर प्लस, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब H प्लस और OH माइनस। ठीक है, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस
यहाँ पे H जाके अटैच हो जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा HO, तो ये आपका अल्कोहल। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम होता है, तो यहाँ पे H प्लस डाल देना, तो इसको एसिडिक मीडियम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, फ्रॉम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो इसमें एक मैं ले लेता हूँ मिथाइल प्रोपेनोएट, C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ये क्या है? प्रोपेनोएट। ठीक है, इसमें अगर मैं डाइल्यूट NaOH डालूं, NaOH बेसिक मीडियम है जो पानी में घुल जाएगा, इसीलिए इसको एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रेक डाउन कर दो, ये माइनस ले लो, ठीक है, और इसको प्लस, तो इसमें Na प्लस है और OH माइनस होता है। ठीक है, तो Na प्लस यहाँ पे आएगा और OH मिथाइल के साथ जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड वो Na बन जाएगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो ये सोडियम और ये 1 2, इसके साथ CH3 है ना, तो ये लिख लो C2H5। तो यहाँ पे 2 3 कार्बन हो गया ना, तो ये सोडियम 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेनोएट बन जाएगा। ठीक है, और बाहर आ जाएगा CH3OH, CH3OH, इसको मीथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इसका भी हाइड्रोलिसिस कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, इसका हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl, तो ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये माइनस के पास H चला जाएगा और OH इसके साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस NaOH, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पे C2H5 में CH3 बार बार डालूंगा। ठीक है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपना, तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। और ये देखो NaOH बाहर आ गया बाई प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। स्टार्टिंग में लिया था और बाद में यूज होके बाहर आ गया ना, तो एज ए कैटलिस्ट काम कर देंगे। चलो ये लिखो, अगर उसका जनरल फॉर्मूला लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे जी? ईस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसमें हम लोग डाइल्यूट NaOH डाला। ठीक है, तो क्या बना? ये माइनस ये प्लस, तो इसमें सोडियम प्लस और OH माइनस, तो ये प्लस इसके पास जाएगा और ये इसके पास, तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA ना, इसको बोलते हैं सोडियम अल्फा ऑक्साइड, और बाहर आएगा अल्कोहल ROH ना, क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस गया इसके पास। ठीक है, ये OH माइनस पूरा गया ना। ठीक है, ये प्लस था और इसमें ये माइनस था, सोडियम प्लस गया, बराबर है। तो इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस इसके पास जाएगा और OH इसके पास जाएगा,
तो बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और बाहर आएगा NaOH। हाँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना तुम्हारे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लोग सप्नोफिकेशन भी बोलते हैं, सोप बनाने में काम आता है ये। तो ये पॉइंट लिख लो, सोडियम एंड पोटेशियम salts of higher fatty acids are known as soaps. Hence alkaline hydrolysis of ester esters is called saponification. ठीक है, यहाँ तक लिखो। फिर देखो बता देता हूँ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन फॉर्म में बनाएंगे तो उसको लिखो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर रहेगा और यहाँ पे मिथाइल बेंजीन है, इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हीट करेंगे तो KMnO4 क्या, पोटेशियम परमैंगनेट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देता है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता है। ये IIT JEE में आया था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछता है। तो उसके साथ कोई भी ग्रुप रहेगा ना, यहाँ पे R, तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कर देता। ठीक है, ये लिख लो, 2-3 एग्जाम्पल और बताता हूँ उसको। ठीक है, तो इसी का अगर सेकंड एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा लो, मान लो C2H5 लगा दिया, तो इसमें भी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH और हीट करोगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। ठीक है, इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ये हो गया तुम्हारा इथाइल बेंजीन ना। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसमें अगर मैं KMnO4 डालूंगा और डायल्यूट H2SO4, ठीक है, तो तुम्हारा पहले डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डालता है। जैसे एग्जांपल देखो, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बेंजीन बना देता हूँ,
यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें अगर मैं पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दूँ और डाइल्यूट H2SO4 और हीट कर दूँ तो यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं फिनाइल ईथेन। अगर साइक्लोहेक्सीन है, ऐसा सिर्फ एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो यहाँ से ब्रेक डाउन होके दोनों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। इसको एडिपिक एसिड हो, ये अपना साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो एल्कीन रहेगा तो उसमें KMnO4 डालोगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता, सिंपल है ना। डबल बॉन्ड के पास COH ग्रुप आता है ना, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, ये IIT का है, जी एडवांस इंपॉर्टेंट है बहुत। पॉज करो, ठीक है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला है RNGX, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला है RNGX। तो इसमें अगर मैं ड्राई आइस डालूं, ड्राई आइस किसको बोलते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड। सो जब सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और ये क्या है प्लस, और ये क्या है माइनस। तो ये माइनस वाला यहाँ अटैच होगा और ये प्लस वाला यहाँ। तो देखो CO डबल बॉन्ड C, ये प्लस है ना तो इसके पास R माइनस आया, और यहाँ पे OMGX, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, ठीक है। यहाँ तक। तो इसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ। हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो इसके पास कौन आएगा जी? ये वीक बॉन्ड होता है, ये वाला, ये वाला टूट जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है O डबल बॉन्ड CO, और ये H इसके पास जाएगा और ये OH इसके पास जाएगा, ठीक है। तो बाहर आ जाएगा OHMGX, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका अगर एक एग्जांपल सॉल्व करना है तो एग्जांपल करो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C2H5 MgBr, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ड्राई आइस डालूँ O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये माइनस ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये माइनस वाला इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5, ठीक है। इसके साथ अटैच हो गया ना,
C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OMgBr। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे जी H प्लस OH माइनस, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो H इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा, तो आंसर आ गया C2H5 C डबल बॉन्ड O OH, और बाहर आ जाएगा MgBrOH। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूँ, यूज योर ब्रेन का आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो मीथीन प्रो, तो ये प्रोपेन नाइट्राइल है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ठीक है ना, तो ये बताया हूँ मैं, देखो डाइल्यूट मतलब वाटर भी है ना इसके पास, H प्लस और OH माइनस, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो ये माइनस ये प्लस, तो इसके पास OH आता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl। ठीक है, और बाजू में HCl भी अटैच हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH है लेफ्ट में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ना, और ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा जी, एक पहले कर दिया ना, ये CH2 है, ये CH3 है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, क्या मिलेगा बताओ, और ये बाई प्रोडक्ट में तुम्हारा एमोनियम क्लोराइड मिलेगा। देखो आते आते ही पढ़ाया हूँ, आज का फर्स्ट रिएक्शन देखो यही है ना, तो देखो ये तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पे एक कार्बन कम लिखे हो ना, देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 होना चाहिए, तो मीथ ईथ प्रो, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इसका नाम क्या है बाई प्रोडक्ट का, एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो जी, अभी है सेकंड एग्जांपल एमाइड CH3, इसको एक्सपैंड करके लिखता हूँ, यही है। देखो एमाइड का भी देख सकते बाई प्रोडक्ट वाला, तो इसमें डाइल्यूट HCl डालता हूँ और हीट करता हूँ, तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, सब में तुम्हें वाटर लेना था खाली, तो ये यहाँ पे अटैच होगा और ये इसके साथ जाएगा। अभी देखो पीछे यही बताया हूँ, इसको एमाइड बोलते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये प्लस था, ये माइनस अटैच हुआ, और एमोनिया यहाँ पे बन गया NH2H, तो ये तुम्हारा एमोनिया गैस आ गया ना। ठीक है, फिर थर्ड देखो, थर्ड में है C6H5 CH2 CH3, ये तो बताया भी हो, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही तो है, और इसमें क्या डालना है KMnO4, अभी बताया था ना, एल्कलाइन KMnO4, और हीट करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो सब, तो ये अभी जस्ट पढ़ाया हूँ। तो देखो ये बेंजीन ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक, ये ईस्टर लिखा है C6H5 COO C2H5। ठीक है, तो इसमें मैं क्या डालता हूँ, हीट करता हूँ एंड डाइल्यूट H2SO4। ठीक है,
तो देखो इसको अगर एक्सपैंड करके लिखो मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो ये ऐसा दिखेगा। ये तुम्हारा C6H5 हो गया, C डबल बॉन्ड O C2H5। रिएक्शन नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखने का स्ट्रक्चरल फॉर्म में, समझा, जल्दी समझ में आता। तो डाइल्यूट HCl मतलब इन एसिडिक मीडियम वाटर डाला है ना, तो वाटर क्या होता है H प्लस और OH माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो इसके पास H आ जाएगा और OH इसके बाद चला जाएगा। देखो ये पढ़ाया होना ये पीछे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और अल्कोहल, देखो पढ़ाया था ये ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, ये ईस्टर ही था तुम्हारा ना। ईस्टर का फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 MgBr, ग्रिग्नार्ड एजेंट है ना। इसमें ड्राई आइस डाला है तो डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, तो ये माइनस ये प्लस, समझा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। अभी इसमें क्या है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो ये आंसर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पे आएगा C ना, डबल बॉन्ड O को नीचे रख देता हूँ और यहाँ पे MgBr अटैच करेंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस और OH माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा H। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और ये बन जाएगा MgBr OH।